नमस्कार। मैं प्रभात रंजन दीन माफी चाहता हूं। आप भी कहेंगे फिर थूक और फिर पत्थर कहां से ले आए। कोरोना महामारी का प्रकोप लगातार बढ़ता ही जा रहा है। तबलीगियों के कारण पूरा देश सड़ रहा है। लखनऊ का ग्राफ सबसे ऊपर जा रहा है। मुरादाबाद की घटना तो आप सब लोगों ने देखी। इलाज में लगे स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस के दल पर जिस तरह लगातार थूक और पत्थरों से हमले हो रहे हैं, जिस तरह लोग कोरोना संक्रमण फैलाते चले जा रहे हैं, वह अब वाकई असहनीय होता जा रहा है। तकलीफदेह बात यह है कि मुस्लिम समुदाय के पढ़े लिखे लोग भी आगे बढ़कर इस धतकर्म की पुरजोर निंदा नहीं कर रहे हैं। सरकारें भी नाकारेपन की हद पार कर रही हैं। साफ लग रहा है कि सरकारें इन गतिविधियों को कहीं तरजीह तो नहीं दे रही हैं। स्वास्थ्य कर्मियों और डॉक्टरों पर पत्थरों से हमला हत्या प्रयास का संज्ञेय अपराध है। महामारी फैलाने का आपराधिक कृत्य मनुष्यता के खिलाफ किया जाने वाला निकृष्टतम कोटि का अपराध है। लेकिन अपराधियों को सख्त सीख देने में सरकार फेल है। पूरे देश को थूक से भर देने वाला मौलाना साद अब तक गिरफ्तार नहीं किया जा सका। फिर भी हम कहते हैं कि कानून का राज है। यह कैसा कानून का राज है? स्वास्थ्य कर्मियों और पुलिस पर थूकने और पत्थर फेंकने वालों का हौसला बुलंद है। उन्हें पता है कि मार खाकर भी प्रशासन के लोग उन्हें इलाज के लिए अस्पताल ले जाएंगे और उन्हें स्वस्थ बनाकर फिर से पत्थर फेंकने वालों की जमात के बीच उन्हें छोड़ जाएंगे। अब क्या करें? ऐसे तनावपूर्ण माहौल के कारण कोरोना प्रसंग की आगे की कड़ी को थोड़ा और आगे बढ़ाना पड़ा। थूकने और पत्थर फेंकने के बेहुदा कृत्यों पर हम आज अलग विधा से बातचीत करेंगे। कहने का हो जो भी तरीका, मसला असली होना चाहिए। जब भूलने लगे लोग सलीका, इलाज असली होना चाहिए। आसमान पर थूकने और आसमान पर पत्थर फेंकने की कहावतें अब काफी पुरानी पड़ चुकी हैं। अब तो हम एक दूसरे पर थूकें, एक दूसरे पर पत्थर फेंकें, यही व्यवहार है। भारत में थूकने का पुराना चलन है। पत्थर फेंकने का चलन कश्मीर के धर्मवादियों के बरसते शेष भारत में आया। यही सब तो हमने सीखा है। नेताओं से सीखा है, मुल्ला मौलवियों से सीखा है, धर्मपरायण जाहिलों से सीखा है। अब तो धर्मपरायणों ने थूकाइन और पत्थराइन दस्ता तक बना लिया है। अब तक हम आसमान पर थूक रहे थे और अपना चेहरा गंदा कर रहे थे। अब हम दूसरे पर थूक रहे हैं और मानवता में रोग बांटने की इबादत कर रहे हैं। देखते नहीं थूकते चेहरे कितने थूकदार दिखते हैं। जो आसमान पर फेंका था थूक, वही वापस उनके चेहरे पर आकर गिरा और कोरोना की तरह चिपक गया है। जिसे देखो वही थूक रहा है और थूक कर खुद को धार्मिक और प्रगतिशील समझ रहा है। एक विचित्र सड़ा हुआ मनोविज्ञान भर गया है दिमाग में कि आसमान पर थूको, समाज पर थूको, सम्मान और पुरस्कार पर थूको और बुद्धिजीवी बन जाओ। थूको और धार्मिक बन जाओ, थूको और प्रगतिशील बन जाओ। ऐसा अबौद्धिक बुद्धिजीवी, दुर्गति प्राप्त प्रगतिशील और एक धर्मी अधर्मी धर्मनिरपेक्ष जो थूक कर रोग फैलाने वालों की पीठ सहलाए और रोग का इलाज करने आए डॉक्टरों को पत्थरों से मारने की जाहिलाना हरकतों पर शातिराना मौन साधे रखे, ऐसा चरम थूक स्खलन पहले कभी देखा है आपने? या हो सकता है कि अभी और चरम देखना बाकी हो। हमारे देश में थूकने के विशेषज्ञ भरे पड़े हैं। पता नहीं आगे और क्या क्या थूक धर्म का गुल खिलाएं। लगातार थूकते ही चले आ रहे हैं। धर्म के नाम पर देश को बांटकर धर्मत्व पर थूक दिया। उसके पहले आपसी थुक्कम फजीहत करके मुगल लुटेरों को घर में घुसा लिया। फिर उनके आगे लेट गए, अपने धर्म और पुरखों की छाती पर थूक दिया और मुगलई हो गए। इसमें तनिक भी देर और शर्म नहीं लगाई। अंग्रेज आए
तो थूकने के हमारे हुनर पर रीझ कर राय बहादुर सर लॉर्ड बना दिया। अपने सरोकारों पर थूकते, अपने चरित्र पर थूकते, अपनी संस्कृति पर थूकते हुए हम धर्म के रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं। अपने थूकने की मेधा पर शान है हमें। आप दुनिया घूम आए, थूकने का आमंत्रण आपको भारतवर्ष में ही देखने को मिलेगा। गलियों और चौबारे थूक और पीक से सने तो मिलेंगे ही। आपको यत्र तत्र सर्वत्र ऐसे आदेश, आग्रह, मनुहार से भरे बक्से नजर आएंगे जो आपको बुलाते हैं, कृपया यहीं आकर थूकें। लेकिन फिर भी हम यह मनुहार नहीं मानते, इस पर ध्यान नहीं देते। हम तो अपने पर थूक ही रहे हैं, वहां जाकर क्यों थूकें। एक वाक्य सुनाता हूं। कुछ फिरंगी भारत घूमने आए, सुबह पहुंचे और शाम होते होते बेहाल हो गए। किसी ने पूछा कि यह बेहाली क्यों? उन्होंने कहा कि सुबह से शाम तक थूकते थूकते परेशान हो गए। अब तो गला सूख गया, अब तो थूक ही नहीं निकल रहा। तब पता चला कि माजरा क्या है। दरअसल वो जहां जाते हर जगह लिखा मिलता, कृपया यहां थूकें। अब इतना मनुहार तो वे कैसे नहीं सुनते, थूकते। आधुनिक अंग्रेजों ने भी सोचा कि भारत की आधुनिक संस्कृति यही होगी, थूको संस्कृति। तो थूको यत्र तत्र सर्वत्र। थूकते थूकते गला दुख गया तो शाम को ही वे वापस इंग्लैंड चले गए। यह कहते हुए गए कि तुम्हें मुबारक तुम्हारा थूक। गनीमत है कि उस समय कोरोना नहीं फैला था और तबलीगी जमात का थूकाइन दस्ता सक्रिय नहीं हुआ था। नहीं तो तबलीगी थूक और मरकजी पत्थरों से मेहमानों का स्वागत होता, जैसा अमेरिकी राष्ट्रपति का हुआ। तबलीगी जमात के थूकाइन दस्ते के कारण पूरी दुनिया में भारत की थू थू हो रही है। तबलीगियों और उनके चहेते इससे अत्यंत प्रसन्न हैं, उन्हें इसका बड़ा गौरव बोध है। अपना देश वाकई आह और वाह दोनों ही है। थूक धर्म के धत्कर्मों से एक बार फिर थूक की पुरानी कहावतें जिंदा हो उठी हैं। आसमान पर थूको, देश पर थूको, संविधान हाथ में लेकर कानून पर थूको, शहीद स्मारकों पर थूको, बुद्ध महावीर की मूर्तियों पर थूको, हथेली पर थूको, जिस थाली में खाओ उसी में थूको, जिस देश में रहो उस देश पर थूको, कविता में थूको, कहानी में थूको, इतिहास पर थूको, खबर में थूको, उपहार और उपकार पर थूको, राष्ट्र प्रेम पर थूको, शाहीन बाग में थूको, घंटा घर पर थूको। देश और समाज की थुक्कम फजीहत करते रहो और कराते रहो। कसर बाकी न रहे, मुंह पर पत्थर दे मारो। तो आओ हम सब एक दूसरे पर थूकें, थोड़ा मुंह उठाकर थूकें, खुद को महान धार्मिक समझने का भाव भर कर थूकें और किसी पर भी थूक दें। इस थूक इबादत से थूक धर्म आबाद रखें, इस भाव से थूकें कि ऊपर वाला खुश हो, शाबाशी दे, जन्नत नशी करे, हूरे दे। थूको भैया और थूको।